Everyone, welcome back to KK Social Studies. In first video, I explained about what are fundamental rights, how many they are. Actually, they are 16 numbers. Hmm. So let us learn more about the fundamental rights. Right to equality. As you know, it is given in article between article 14 to 18. Right to equality, समानता का अधिकार. Okay, first is equality before law. Every citizen of India is equal before law. Provision of discrimination on the ground of religion, race, caste, gender or place of birth. Okay, यहाँ भेदभाव से मनाही की गई है कि किसी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं होगी रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, नस्ल के बेसिस पर और लिंग के बेसिस पर, स्त्री पुरुष के या कोई कहीं पर जन्म स्थान के आधार पर, जैसे पंजाब, बिहार, झारखंड, तो उत्तरांचल, लाइक दैट, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगी. राइट. एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17. अनटचेबिलिटी, अब छुआछूत नहीं होगा. ठीक है, छुआछूत करने वाले को सजा मिलेगी. एब्लिशन ऑफ टाइटल, जैसे जंग बहादुर, राय बहादुर, इस टाइप के टाइटल्स ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में दिए जाते थे सिटीजन्स को. अब इस तरह के टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे. राइट. ओके. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सर्विस में सबों को इक्वालिटी मिलेगी. ओके. तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगी, वाई then why socially deprived section of society, why government give reservation if everyone is equal in getting opportunity in a matter of public employment, then why OBC, SC, ST candidate get reservation? This is another topic. हम बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उनका बेसिस है क्या, रिजर्वेशन देने का बेसिस ये है कि उनको सोशली और इकोनॉमिकली, सामाजिक समान स्तर उनको मिल जाए सोसाइटी में, क्योंकि बहुत समय से वो शोषित और जो है शिक्षा से दूर रहे हैं, इसलिए उनको दिया गया है. ओके चिल्ड्रेन, बाद में मैं इस पर और भी विस्तार से बात करूंगा. ठीक है, आगे के चैप्टरों में. राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आप अपनी भाषा को बोल सकते हो, अनुभवों को शेयर कर सकते हो. हाँ. फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप देखो, लुक एट द पिक्चर हेयर इज, सभी जो है असेंबल्स हुए हैं, बिना हथियारों के हम जमा हो सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हम एसोसिएशन और यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं. ओके. संघ बना सकते हैं. राइट. अपनी मांगों को रख सकते हैं सरकार के पास. राइट. नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम जो है एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह जा करके रह सकते हैं. राइट. फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अब हम किसी भी पार्ट में आराम से रह सकते हैं, वहाँ रिसाइड कर सकते हैं, घर, आवास, मकान बना सकते हैं. पहले आर्टिकल 370 जो है प्रोविटेट करता था जम्मू कश्मीर में बसने से, अब जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई है, तब कोई भी वहाँ बस सकते हैं. राइट. तो एक ही देश में दो तरह की कानूनें नहीं ना होगी. ओके. तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन हो रहा था, तो अब आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया है. हाँ, और जो है अब हम कहीं भी बच सकते हैं. राइट. फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशन, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी हम कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई प्रोफेशन अपना सकते हैं. राइट. राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड द फ्लोइंग प्रोविजन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको प्रोटेक्शन, किसी अपराध के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, जेलों आपका किसी कोई अगर अपराधी किसी कारण से उन्हें इम्प्रिजन हुई है तो उनकी भी लाइफ की सुरक्षा देखिए। राइट टू एजुकेशन, अब जो है सबों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इन अगस्त 2079 judges bench headed by the Chief Justice of India unanimously arrived at a landmark verdict declaring right to privacy as a fundamental rights. 19 अगस्त 2017 में राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट्स के तहत इसको माना गया है, विच कुड बी ए बीरिंग ऑन सेवरल एस्पेक्ट ऑफ लॉस, लाइफ स्टाइल और गवर्नेंस। जैसे आप देखोगे कि हम लोग जैसे मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में, तो वहाँ एक्सचेंज रूम होता है जिसमें हम लोग कपड़े चेंज करते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी हम लोगों के पास है। अब कोई भी मॉल वाले उन जगहों पर बाथरूम में या जो है एक्सचेंज रूम में कैमरा वगैरह नहीं लगा सकते। अगर वो लगाते हैं तो उन्हें इम्प्रिजन होगी, उन्हें जेल होगी। जो भी कोई ऐसा करेगा, जो कि हमारा राइट टू प्राइवेसी हमारी राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। कोई उसको हमारा ऐसे तैसे जैसे तैसे हमारा फोटो नहीं खींच सकता कोई बिना हमारे आदेश का। राइट, हाँ, तो ये राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट्स है और बहुत अच्छा राइट्स है बच्चों, क्योंकि वायलेशन हो रहा था ना। अब लाइफ स्टाइल तो चेंजेज हो गई है लोगों का। पहले थे लोग कि कपड़ा घर में लाकर पहनते थे, अब है कि लोग कहीं भी पहनते हैं, यूज करते हैं, फिर देखते हैं फिट हुआ कि नहीं हुआ, तब जा कर के वो खरीदते हैं। तो आज ये राइट्स की हमें बहुत ज़रूरत थी, सो दी गई अगस्त 2017 में। राइट, नेक्स्ट है right to education was included in the constitution 2002 for the first time as a fundamental rights. According to the state shall provide free and compulsory education to all the children in age group of 6 to 14 years. in article 21A में इसको दिया गया है, राइट, कि सभी को जो है स्टेट प्रोवाइड करेगी फ्री एजुकेशन। 2002 में इसको इंक्लूड किया गया है। अब राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें 6 से 14 इयर्स के बच्चे, एज ग्रुप के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। एक बहुत बड़ी राइट है। अब है थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें भी है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, जैसे मानव का खरीद फरोख्त, कभी मानव के अंगों का भी खरीद फरोख्त, किडनी, आँख, नाक, दिल, इन सब को जो है लोग बेच और खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, और बेगार नहीं ले सकते आप किसी को अपने घर में चिमनी ईटा के। कभी कभी ऐसी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी कि चिमनी भट्ठा वाले काम करा लिए, लेबरों को पैसा ही नहीं दिया, इसको बेगार कहते हैं। ऐसा वो नहीं कर सकते, वो लेबर अगर केस करेगा तो उनको जेल हो जाएगी, ठीक है। अब किसी से बेगार नहीं ले सकते हैं, वर्क विदाउट पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं, वर्क लेंगे तो उसको पेमेंट देना होगा, राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डोस ऑक्यूपेशन, कोई भी खतरनाक कामों में, फैक्ट्री में, माइंस में 14 साल से छोटे बच्चों को हम लगा नहीं सकते, काम में नहीं लगा सकते, राइट। आप देख लो, डू यू नो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाज गिवन एज स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के जैसा ही स्टेटस दिया गया है। और ये जो है 2005 में, दिस राइट इनेबल पीपल टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन मैटर अफेक्टिंग द सोसाइटी, वैसे मैटर्स जो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आप इंफॉर्मेशन आप पा सकते हो गवर्नमेंट ऑफिस से या इंस्टीट्यूशन से या डिपार्टमेंट से, राइट। हर एक जगह जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। और हाउएवर इंफॉर्मेशन में बी डिनाई इफ इट इज लाइकली टू इम्पेयर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, अगर ये भारत के सुरक्षा से संबंधित अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो सरकार आपको नहीं देगी, बाकी सभी इंफॉर्मेशन देगी जो वेलफेयर से रिलेटेड हो, सोसाइटी को अफेक्ट करने वाली जो भी इंफॉर्मेशन हो,
जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपका पीडब्ल्यूडी वर्क से रिलेटेड, जो रोड वूड का काम हो रहा है उससे रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहो तो आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है कि आपके गली कुची में जो रोड बन रहे हैं उसमें कीमत कितना सीमेंट, कितना छड़, कितना क्या चाहिए, आप इसके बारे में आप एस्टिमेट जो है मांग सकते हो पीडब्ल्यूडी ऑफिस से, तो आपको मिलेगा और आप देख सकते हो कि सही में उतना ठेकेदार आपके यहाँ बना रहा है या नहीं बना रहा है। नहीं बना रहा था, फिर से उसमें केस फाइल करवाओ, फिर से आप जांच करवा सकते हो। इस तरह से हम लोगों को एक बहुत अच्छा राइट्स मिला हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब किसी आदमी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है सिविलाइज मैनर में। फ्रीडम टू एवरी रिलीजन इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, सभी धर्मों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मैटर्स को खुद से वो देखभाल करें। स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी खास रिलीजन को प्रोटेक्शन के प्रमोशन के लिए स्टेट कोई पैसा नहीं लेगी, ठीक है। नो रिलीजन इंस्टीट्यूशन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज होली और पार्सली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड, अगर कोई सरकारी पैसे से चलती है कोई संस्था, स्कूल हो या कोई संस्था हो, तो वहाँ पर हम जो है सो रिलीजियस कोई भी चीज़ नहीं पढ़ा सकते। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगी कि डीएवी हो या कोई माइनॉरिटीज़ के जो स्कूल हैं वो कैसे चलती हैं सर, तो वो एक्चुअली वो जो है आप देखो इसी में है ना, फ्रीडम टू एवरी रिलीजन इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, वो अपने ढंग का अपने लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल खोल सकते हैं। आर्टिकल 29 और 30 में उनको ये दिया गया है राइट्स, ठीक है, कि वो अपने ढंग का स्कूल खोल सकते हैं और वहाँ पर वो अपने रिलीजियस मैटर को बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसलिए वो अपने ढंग का जैन पब्लिक स्कूल, ओके लाइक दैट, डीएवी एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, वैदिक धर्म की शिक्षा, जैन पब्लिक में जैन धर्म की शिक्षा, कहीं पर बौद्ध धर्म की शिक्षा, तो कहीं पर मदरसा वगैरह में इस्लाम धर्म की शिक्षा। लेकिन अगर वो मदरसा स्टेट फंड से चल रहा है तो फिर वहाँ रिलीजियस चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल आर्टिकल 29 टू 30 में है इसके बारे में, कि जो है कि हर एक को इट गारंटीड टू प्रिजर्व मेंटेन प्रमोट वंस कल्चर एंड लैंग्वेजेज, जैसे मिजोरम, असम, झारखंड में संथालों की जो कल्चर है उसको वो अपना प्रमोट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उनको राइट्स है वो। The minorities will given assistance by the state to establish administered educational institution, देखिए मैंने कहा था ना, उन्हें मिल गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर, वो अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए अपनी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये लोग, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 ये हमें देती है राइट कि अगर कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी संस्था के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा, तो सिटीजन इफ अ सिटीजन फील दैट वन और हिज हर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ही सी may request to Supreme Court, High Court to issue the appropriate writ for the restoration of her his right। हमें जो है अधिकार मिली है आर्टिकल 32 के द्वारा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारा वायलेशन होगा। तो फंडामेंटल राइट्स, अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर नहीं दी जाती तो फंडामेंटल राइट्स का कोई माने और मतलब नहीं होता स्टूडेंट। ये राइट्स हमें मिली है और जिसके तहत हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन की गारंटी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड द सिटीजन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट और सम इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। कोई आपको ये नहीं कर सकता है कि आपको हम चलो आप अपने आपके घर में हम ताला मार देंगे, आप अपना रूम के अंदर बंद रहोगे, हम इस गांव के बहुत दबंग आदमी आपको हम निकलने नहीं देंगे। ऐसा अगर कोई व्यक्ति बोले तो आप क्या करोगे? आप जाओ कोर्ट, आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट में केस कर सकते हो, उन्हें जेल की सजा होगी, राइट।
तो ये सारी बातें हैं। देयरफॉर द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट, इसे हमें कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन मिला है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप बहुत बेहतर ढंग से फंडामेंटल राइट्स को समझ चुके होंगे। इन नेक्स्ट स्लाइड हम रीट्स के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, 5 रीट्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में आई एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट।